हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम मुख्यतः बात करने वाले हैं फ्रांस से खरीदे जाने वाले राफेल F4 की नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना में कार्यरत फ्यूचर के F4 प्लस स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में। अब आप सबने F4 तो सुन लिया होगा, ये F4 प्लस क्या है? तो आज के इस वीडियो में पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें तो क्लियर हो चुका है कि अब राफेल की डील ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अब पूरा का पूरा जो प्रकरण है 114 राफेल की खरीद का, ये भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास पहुंच चुका है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जा रही है। और एक बार जैसे ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस पूरे प्रपोजल को मंजूरी दे देता है, तो फाइनल क्लियरेंस के लिए यह प्रपोजल फिर पहुंचेगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना है। और आप सब समझते हैं कि सीसीएस की भी किसी भी प्रोग्राम का एक अंतिम चरण होता है। उसके बाद फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और डील फाइनलाइज कर ली जाएगी। आप सब ये बात भी भली भांति जानते हैं कि इन 114 फाइटर्स में से तकरीबन एक पूरी की पूरी स्क्वाड्रन फ्लाई अवे कंडीशन में भारत में आएगी, और तकरीबन 90 फाइटर एयरक्राफ्ट हमें, एक अनुमान बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, 90 फाइटर जेट तकरीबन हमें F4 प्लस स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे, जबकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो हमें F5 कैटेगरी में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक तो आप सबको पता है। अब जो चीज इसमें नई निकल के सामने आई है वो ये है कि भारत का प्लान सिर्फ नए F4 स्टैंडर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपने मौजूदा F3R स्टैंडर्ड को भी एक मेजर अपग्रेड देने वाला है और बाकायदा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस डील के दौरान ही फ्रांस से एक और कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट साइन होगा, जहां पर फ्रांस को भारत के F3R स्टैंडर्ड के जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनको F4 प्लस कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। या यूं कह लें आसान शब्दों में, भारत ने फ्रांस को क्लियरली ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि जो मौजूदा F3R स्टैंडर्ड के राफेल जेट हैं, इन्हें F4 प्लस कैटेगरी में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सब डसाल्ट एविएशन के बेस लाइन F4 स्टैंडर्ड के बारे में तो जानते हैं, जहाँ पर क्या क्या अपग्रेड्स हैं हमने इनको डिस्कस किया है, लेकिन ये 4 प्लस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कैसे अलग होगा? तो मोटे मोटे तौर पर अगर आपको समझाने की कोशिश करें, तो इस अपग्रेड में हमें जो इंडिया स्पेसिफिक डिजिटल इंटीग्रेशन है और सिक्योर डेटा लिंक का आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा। और सबसे खास चीज़ ये है कि इसमें कुछ मेजर जो वेपन अपग्रेड्स हैं वो भी हो सकते हैं। अगर हम और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो भारत का जो F4 प्लस वेरिएंट होने वाला है, जो कि मौजूदा F3R को अपग्रेड करके बनाया जाएगा, ये बेस लाइन राफेल F4 से करंटली जो सर्विस में है फ्रांस की एयरफोर्स में, उनसे थोड़ा ये अलग होने वाला है। डसाल्ट एविएशन ने यूं तो ऑलरेडी F4 स्टैंडर्ड अपग्रेड को एक मेजर जनरेशनल अपग्रेड घोषित कर दिया है, लेकिन भारत अपना खुद का एक कस्टमाइज वेरिएंट चाहता है, जहां पर हम इंडिजिनस सेंसर और जो कमांड एंड कंट्रोल इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर सकें, और हमारे लिए इनको ऑपरेट करना और ज़्यादा आसान हो। अब अगर हम 4 प्लस अपग्रेड के कोर की बात करें, तो सबसे प्रमुख बिंदु जो है वो ये है कि 4 प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो इंडिया स्पेसिफिक सिक्योर डेटा लिंक है, जो कि रियल टाइम डिजिटल इंटीग्रेशन जो है राफेल फ्लीट का इंडियन रेडार्स, एयरबॉर्न सेंसर, ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर्स के साथ है, वो करेंगे। और इससे बेहतर चीज़ ये होगी कि जो रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इमेजरी हो गई, टारगेटिंग डेटा हो गया या बैटलफील्ड इंटेलिजेंस हो गया, ये सीधा इंडियन कंट्रोलर्स को भेजा जा सकता है। और ऐसे में जो रिस्पॉन्स टाइम है, सिचुएशनल अवेयरनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्प्रूव होगी। हालांकि भले ही ऑन पेपर ये चीज़ें हमें काफ़ी सिंपल लगती हो देखने में, लेकिन इसके लिए बहुत मेजर जो इंजीनियरिंग और सर्टिफिकेशन चैलेंजेस हैं, उनका सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन डेटा लिंक्स और कमांड सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए डसाल्ट एविएशन को जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर को डीपली मॉडिफाई करने की, जहां पर इनके जो मिशन कंप्यूटर्स हो गए, सेंसर फ्यूजन आर्किटेक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एवियोनिक्स हो गई, इनमें बदलाव करने पड़ेंगे। और एयरक्राफ्ट को एक फुली इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी वेपन एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा जो इनक्रिप्टेड टू वे डेटा एक्सचेंज है इंडियन नेटवर्क के साथ, उसके लिए तो यानी एक मेजर अपग्रेड प्रक्रिया से इन एयरक्राफ्ट को गुजरना पड़ेगा। और जिस लेवल का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें राफेल का जो सॉफ्टवेयर स्टैक है उसमें भी हमें मेजर बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें फ्लाइट क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम और मिशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी शामिल है। यानी कि ये जो अपग्रेड जिसको लेकर हम लोग अभी काफ़ी खुश हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और डसाल्ट एविएशन को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है।
हालांकि इस अपग्रेड के बाद एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना में राफेल की जो कैपेबिलिटी है उनका पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगा। हमने कल की वीडियो में आपसे बात करी थी कि भारतीय नौसेना अपने भविष्य के प्रोग्राम्स को लेकर कितनी गंभीर है और भारतीय नौसेना एक के बाद एक जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको समर्थन देती नजर आ रही है। और एक बड़ी रिपोर्ट इसी बीच भारतीय नौसेना से आ रही है जो कि भारतीय नौसेना के MiG-29K की फ्लीट से संबंधित है। भारतीय नौसेना की जो एयर आर्म है वो अपने आप को और मजबूत करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है, जहां पर वो अब जो नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज है यानी कि नज्म MR है उसके इंटीग्रेशन की तैयारी कर चुके हैं पूरी। और यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस जिम्मेदारी को नेवी के साथ मिल करके साथ में पूरा करेगी, जहां पर एयरक्राफ्ट में जो डिटेल्ड मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जाएंगे और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस मामले की जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो मॉडिफिकेशन है ये फिलहाल 2 भारतीय नौसेना के MiG-29 के एयरक्राफ्ट में किए जाएंगे, जहां पर भारतीय नौसेना स्पेशली जो बेसिकली अभी नज्म MR का इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन वर्क है ये पूरा करेगी। और ये दोनों एयरक्राफ्ट प्राइमरली टेस्ट बेड की भूमिका निभाएंगे और यहीं से टेस्ट को वैलिडेट भी किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एवियोनिक्स इंटरफेस अपग्रेड जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए और मिसाइल को फुली ऑपरेशनल बनाने के लिए इन कैरियर बेस्ड स्ट्राइक फाइटर से। भारतीय नौसेना ने क्लियर कर दिया है कि इस समय ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन एफर्ट है इसका ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना ये चाहती है कि MiG-29 का जो वेपन कैरेज आर्किटेक्चर है उसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए जहां पर ये जो बड़ी मिसाइल्स हैं इन्हें हम इंटीग्रेट कर सके। नज्म MR को बेसिकली एक मॉडिफाइड पायलन के सहायता से कैरी और रिलीज किया जाएगा जो कि BHSPL प्रोडक्ट पर आधारित होगा, जो कि स्पेशली मिसाइल के साइज, मास, एरोडायनेमिक प्रोफाइल और रिलीज एनवेलप पर अडॉप्टेड है। सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि जो मिसाइल पायलन है इसको इस प्रकार से अपग्रेड किया जाएगा कि ये मिसाइल के सेफ कैरेज, सेपरेशन और इग्निशन की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करेगा। खैर, भारतीय नौसेना ने यहाँ भी क्लियर कर दिया है कि ये जो 2 एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए गए हैं इनकी भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में जो दूसरे मिसाइल सिस्टम है उनकी टेस्टिंग और वैलिडेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को निभानी पड़ेगी। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड जो है इस समय डेजिग्नेट कर दिया है और भविष्य में जितने भी एडवांस वेपनरी तैयार की जाएगी भारतीय नौसेना के लिए उनकी टेस्टिंग की जिम्मेदारी इन्हीं 2 एयरक्राफ्ट को पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि ये एक बड़ा स्टेप है जो भारतीय नौसेना की तरफ से उठाया गया है अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते एक सवाल आपके लिए कि क्या भारत जो F4 स्टैंडर्ड को अपग्रेड दे रहा है F4 प्लस का, आप इससे सहमत हैं? क्या भारत को इस समय जो $20 बिलियन भारत ने 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए खर्च करे हैं, भारत को उन्हें 5th जनरेशन फाइटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।